वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ पैरासिटिक राउंडवॉर्म विच कॉज अ सीवियर डिजीज नोन एज द एल्फेंटिएसिस और द लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस। जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो एक पैरासिटिक राउंडवॉर्म है जो कि कॉज करता है सीवियर डिजीज़ जिसे कि हम बोलते हैं एल्फेंटिएसिस और लिम्फेटिक फ्लेरिएसिस। The swollen lymph node of the patient contain the parasitic worm। और जो पेशेंट में swollen lymph node होते lymph nodes होते हैं वो पेशेंट में कंटेन करते हैं पैरासिटिक वर्म को, यानी कि जो पैरासिटिक वर्म है वो पेशेंट में कॉज करता है swollen lymph node। नेक्स्ट हमारे पास इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी हैज़ अ वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेप्ट पोलर रीजन। अब जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर ऑल द वर्ल्ड में एक्सेप्ट द पोलर रीजन। इट इज़ फाउंड इन अरेबिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया और जापान। और ये पाया जाता है इंडिया, मलेशिया, चाइना, कोरिया और जापान में। और ये एब्सेंट होता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिटेट। इट इज़ अ एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग विच इज़ टेम्पररी फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड बट लिव्स फॉर द लॉन्ग टाइम इन द लिम्फेटिक सिस्टम। जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है वो एक एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बींग का, जो कि टेम्परेरी फाउंड होता है ह्यूमन ब्लड में बट वो परमानेंटली लिव करता है लिम्फेटिक सिस्टम में, यानी कि ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हमें ह्यूमन ब्लड में मिलेगा और उसके बाद हमें ये उसके ह्यूमन ब्लड के लिम्फेटिक सिस्टम में मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका हैबिट्स। इट इज़ अ फेगोसिटिक एरोबिक फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फेटिक सेल एंड शोइंग डायूरिनल मूवमेंट व्हेन पैरासिटिज्म द प्राइमरी होस्ट। सॉरी, आप डायूरिनल मूवमेंट तक ही करना कि जो ये है ये एक फेगोसिटिक एरोबिक फीडिंग ह्यूमन एरोबिक है जो कि फीड करता है ह्यूमन ब्लड पे और उसके लिम्फेटिक सेल पे, और ये शो करता है डायूरिनल मूवमेंट। फिर उसके बाद है कि इसमें primary host that is human being and secondary host or the intermediate host is the blood sucking mosquito Anopheles culex and Aedes etc। कि जो प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमन बींग और जो सेकेंडरी होस्ट है इसमें या फिर इंटरमीडिएट होस्ट है वो है ब्लड सकिंग मॉस्किटो लाइक एनोफ्लीस क्यूलेक्स एंड एडीज। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। अडल्ट वर्म आर फिलीफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड बोथ बॉडी एंड्स टर्मिनेट ब्लंटी। अब जो अडल्ट वर्म है वो फिलीफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल होता है शेप में और बोथ यानी दोनों की बॉडी टर्मिनेटेड ब्लंटी होती है एंड से। दे आर क्रीमी वाइट इन द कलर और जो इनका कलर होता है वो होता है क्रीमी वाइट। अब है नेक्स्ट। सेक्सेस आर सेपरेटेड एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जो ये सेक्सेस आर डिफरेंट यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ हैं डिफरेंट एंड ये शो करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमारे पास फीमेल मेजर 65 to 100 millimeter in length and 0.25 mm in diameter while male is 40 mm and 0.1 mm respectively। यानी जो एज कम्पेयर टू फीमेल बड़ी होगी और जो मेल है वो साइज में छोटा होगा। माउथ अपर्चर इज सिंपल एंड विदाउट लिप्स। अब जो इनका माउथ अपर्चर है वो सिंपल होगा एंड विदाउट लिप्स है। और इसकी लाइफ साइकिल। It require two hosts for complete their life cycle. Primary host is the man and the secondary host is the blood-sucking mosquito that is Culex, Aedes and Anopheles। कि ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए होते हैं दो होस्ट जो कि होंगे यहाँ पे मैन एंड ब्लड सकिंग मॉस्किटो जैसे कि क्यूलेक्स, एडीज एंड एनोफ्लीज। अब देखते हैं कि मस्कीटो में इसकी लाइफ साइकिल कैसे रहती है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन अ वेक्टर मस्कीटो फीड ऑन अ करियर द microfilariae are taken in with the blood meal and ravage the stomach of the mosquito with 2 to 6 hours they cast off their sheath penetrate the stomach wall and cast की। अब की जो वेक्टर मस्कीटो है वो फीड करेगा करियर पे जिसमें कि जो पर्सन होगा वो पहले से इन्फेक्टेड होगा, तो जब वो जो ब्लड होगा उसको इंजेक्ट करेगा या उसको सक करेगा तो उस पर वो माइक्रोफिलेरियाई होगी जो वो मस्कीटो की बॉडी में यानी ब्लड के थ्रू उसके अंदर आ जाएंगे और उसके बाद 2 to 6 आवर वो जो उसकी पेनिट्रेट शीट होगी मस्कीटो के स्टमक की उसको वो रिवीच कर देंगे और धीरे धीरे करके स्टमक की वॉल को पेनिट्रेट करेंगे और फिर उसके अंदर वो चले जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास
within 4 to 17 hour migrate to the thoracic muscle where they undergo further development, और within 4 to 17 hour वो migrate हो जाएंगे into the thoracic muscle और जहाँ पे वो undergo करेंगे अपनी further developments को. फिर next है कि during the next 2 days they metamorphose into the first stage of larva, यानी कि वो लार्वा अपनी लाइफ साइकिल को अब यहाँ पे कंप्लीट करने लगेंगे और उनका फर्स्ट स्टेप होगा वहाँ पे कि वो मेटामॉर्फोसिस करके अपना फर्स्ट लार्वा क्रिएट करेंगे, यानी अपना फर्स्ट लार्वा बनाएंगे. अब नेक्स्ट है आगे, इन अदर वीक इट डेवलप internal structure and became elongated. Third stage filaria form larva. It is actively motile and inactive. कि another week में वो develop हो जाएंगे, उसके जो भी अंदर का material होगा यानी internal structure होगा और वो elongated हो जाएगा, और उसके बाद elongated होने के बाद यानी कि जो उसकी third stage होगी फिलेरी फॉर्म लार्वा की वो elongated होगी और actively motile और infected होगी. It enter the proboscis sheath of mosquito, awaiting opportunity for infecting human the diagenitive host. कि उसके बाद वो मस्कीटो की प्रोबोसिस शीथ से बाहर आ जाएगा और फिर वो अपॉर्चुनिटी मतलब उसके अंदर ही रहेगा प्रोबोसिस शीथ के अंदर मस्कीटो की, और उसके बाद फिर वो वेट करेगा कि कब जो है वो उसको एक न्यू होस्ट मिलता है और वो न्यू होस्ट को इन्फेक्टिव करेगा. फिर है लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, की ह्यूमन में उसकी लाइफ साइकिल मतलब ह्यूमन में कैसे कैसे होता है, तो वो है when a mosquito with infective larva in its proboscis feed on a person, the larva get dispositive usually in pair on the skin near the puncture site. कि जब मस्कीटो है यानी जो उसके अंदर अब लार्वा है, हमने पढ़ा ऊपर कि मस्कीटो के अंदर वो इन्फेक्टिव लार्वा है जो कि प्रोबोशियस शीट पे है, और जब वो मस्कीटो है वो फीड करेगा किसी पर्सन को तो वो जो लार्वा होगा वो चला जाएगा ह्यूमन के अंदर थ्रू द पंचर स्किन. वो देखेगा कि मतलब कहाँ पे भी उसकी कोई पंचर स्किन है तो वो उसके अंदर चला जाएगा. फिर आगे है द लार्वा देन एंटर थ्रू द पंचर वुंड एंड पेनिट्रेट द स्किन बाय देमसेल्फ. अब इसमें भी यही बात बोली गई है कि जो लार्वा है वो एंटर कर जाएगा पंचर वुंड यानी चोट, अगर उसको कोई चोट वगैरह लगे तो वो उसके अंदर से चला जाएगा और स्किन को पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगा. अब आगे है कि आफ्टर पेनिट्रेटिंग द स्किन द थर्ड स्टेज लार्वा एंटर द लिम्फेटिक वेसल एंड आर कैरिड यूजुअली टू एब्डोमिनल और इन जेनुअल लिम्फ नोड्स वेयर दे डेवलप इनटू अडल्ट फॉर्म. और उसके बाद के जो वो स्किन को पेनिट्रेट करेंगे तो जो थर्ड स्टेज लार्वा है वो एंटर करेगा लिम्फेटिक वेसल में और उसके बाद वो कैरिड आउट हो जाएंगे एब्डोमिनल और जो भी उसके लिम्फ नोड्स होंगी और वहाँ पे वो अपनी फर्दर डेवलपमेंट्स को पूरी करेगा. फिर आगे है कि दे बिकम सेक्शुअली मैच्योर इन अबाउट 6 months एंड मेट, कि वो उसके बाद करें आफ्टर 6 months वो मैच्योर हो जाएंगे और फिर वो आपस में मेट करेंगे. द क्रेविड फीमेल फॉर्म रिलीज लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोफिलेरी एज मैनी एज 50,000 पर डे. अब जो फीमेल होगी वो रिलीज़ करेगी एग पर डे में 50,000 के आसपास, मतलब उससे ज़्यादा भी कर सकती है, मतलब पर ये है कि 50,000 तो कंफर्म है कि 50,000 तो उसने करने ही करने हैं. दे पास थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड पल्मोनरी कैपिलरीज टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन. अब जो माइक्रोफिलेरी है वो पास करेगा थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन से. अब है कि इन द पेरिफेरल ब्लड द माइक्रोफिलेराई डू नॉट अंडरगो एनी फर्दर डेवलपमेंट इफ दे आर टेकन अप बाय अ फीमेल वेक्टर मस्कीटो दे डाई. के जैसे ही वो पेरिफेरल ब्लड होगा जो माइक्रोफ्लेरिया वो डू नॉट अंडर यानी कि जो माइक्रोफ्लेरिया है वो किसी भी अंडर मतलब कि अपनी मतलब कोई भी उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी, और अगर वो टेकन अप किए जाएंगे फीमेल वेक्टर के द्वारा फीमेल वेक्टर मस्कीटो से तो वो डाई हो जाएंगे. और ये है इसकी लाइफ साइकिल, ये आप देख सकते हैं. फर्स्ट है कि द लार्वा माइग्रेट टू लिम्फेटिक एंड शटल डाउन इन लिम्फ नोड्स. फिर ये है मेल और फीमेल. फिर उसके बाद की फीमेल फॉर्म रिलीज माइक्रोफ्लेराई और ये है माइक्रोफ्लेराई एंटर जर्नल ब्लड सर्कुलेशन. और फिर है कि इंजेक्टेड बाय फीमेल मस्कीटो ड्यूरिंग ब्लड मील. और फिर है ये फिर है ये शॉर्ट फर्स्ट स्टेज लार्वा. और फिर नेक्स्ट है ये 3 to 7 days सेकेंड लार्वा. और ये है इन्फेक्टिव एंड थर्ड स्टेज. और फिर है कि इन्फेक्टिव लार्वा डिपॉजिट ऑन द स्किन ऑफ द मैन व्हेन मस्कीटो बाइट. अब नेक्स्ट है इसके आगे मोड ऑफ द ट्रांसमिशन. फिलेरिया इज यूजुअली ट्रांसमिटेड टू मैन थ्रू मस्कीटो टू बाइटिंग. ये जो फिलेरिया है वो यूजुअली ट्रांसमिटेड होता है मैन थ्रू द बाइट ऑफ मस्कीटो. द डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफर्जन व्हेन द donor is infected with microflaria. के
जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिटेड होगी, जबकि जो डोनर है वो इन्फेक्टेड विद होगा विद माइक्रोफ्लेरिया से। फिर है इसके डायग्नोसिस, तो वो है सीरम टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर, सोनोग्राफी एंड एक्सरे एग्जामिनेशन। फिर है इसके ट्रीटमेंट, तो वो है डाईइथाइल कार्बेनामाइजोन, एल्बेंडाजोल, डाई, मतलब ये आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट एक तो काफ़ी है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा होगा। जैसे कि इसमें आ गया पॉलीथेरेपी ट्रीटमेंट या फिर एल्बेंडाजोल या फिर मास कीमोथेरेपी वगैरह, आप जो भी लिखना चाहें वो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फिर है इसमें सिम्टम्स, तो वो है फीवर, हेड एक, मेंटल डिप्रेशन, स्किन इन्फेक्शन, पेनफुल लिम्फ नोड, चिल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके प्रिवेंशन, यूज़ मस्कीटो रिपेलेंट्स एट नाइट्स, स्लीपिंग इनसाइड द मस्कीटो नेट, यानी कि हमारे को मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं राइट में, जैसे कि गुड नाइट हो गया हमारा, ऑल आउट हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। फिर उसके बाद है कि मस्कीटो नेट यूज़ करना है। फिटिंग डोर एंड विंडोज ऑन द हाउसेज विद द वायर नेट्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मस्कीटो, कि हमें अपने जो डोर और विंडो है वो फिट, मतलब कि उन्हें जाली टाइप लगा देनी है, जिससे कि मतलब वैसे उसको ऐसे बना देना है कि जो मस्कीटो होंगे वो अंदर ना आ पाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मस्कीटो बाइट। फिर नेक्स्ट है कि टेकिंग स्मॉलर पॉरीफिलिक डोज ऑफ सम एंथीमिसिक ड्रग्स।